आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी वजह से हमारे देश के जो धर्मगुरु थे वो अपनी सत्ता को खतरे में पाने लगे थे और इनका विरोध करने लगे थे। और आप देखेंगे जिस तरह से स्पीच देते थे, अपनी बातें कहते थे लोगों से, लोग इनकी तरफ आकर जुड़ते थे। और देश में ही नहीं, विदेशों में भी आप देखते हैं कि इनकी बातों को वो देश खतरा समझने लगे थे। और कई देशों ने तो इनकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और बहुत सारे देशों में कहते हैं कि यात्रा करने जाते थे, उस देश में पहुंच नहीं पाते थे, उससे पहले ही इन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया जाता था। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। मैं रजनीश ओशो की बात कर रहा हूं, आचार्य रजनीश की बात कर रहा हूं। इन्हें भगवान श्री रजनीश भी कहते हैं लोग, और इन्हें लोग सेक्स गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स गुरु भी कहते हैं। इनका वास्तविक नाम चंद्रमोहन जैन था। इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 में भोपाल राज्य भारत में हुआ था और 19 जनवरी 1990 को पुणे महाराष्ट्र में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखिए, मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। और ये आप देखिए महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। तो ओशो का शुरुआती जीवन देखें अगर हम लोग, तो 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश की कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ। और जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई। ऐसा उन्होंने अपनी किताब गिलपेंसिस ऑफ ऑफर्ड माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पर काम करने लगे। और उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। कई लोग तो आज भी कहते हैं कि इनके जो प्रवचन के जो रिकॉर्डिंग है, उन्हें अगर आप सुने तो आप कहते हैं कि नींद आ जाती है सुनते सुनते। और लोग बड़ा पसंद करते हैं इनकी बातों को। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया और शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया था। क्या? ओशो कहना शुरू कर दिया। अमेरिका प्रवास, तो साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए और अमेरिकी प्रांत ओरेगोन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। समझ रहे हैं? 65,000 एकड़ में। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा है। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉय कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहते थे और इनके मानने वाले दुनिया भर में फैले हुए थे, हर धर्म में देखने को मिलते थे। ओरेगोन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद आप देखें 1985 में वो भारत लौट आए वापस। और ओशो की मृत्यु की बात करें तो भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए और उनकी मृत्यु आप देखेंगे कि 19 जनवरी 1990 को हो गई। और उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्य ने अपने हाथ में ले लिया और आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है। और इस बात को के शिष्यों के बीच विवाद भी चलता है। और इनकी मौत को भी आप देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि इनकी हत्या की गई थी, रहस्यमयी है। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने बीबीसी मराठी से कहा कि ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकार्णी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए हैं। और अब डॉक्टर गोकुल गोकानी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। और मौत के दिन क्या हुआ था? ओशो की मौत, हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद का कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकानी को फोन आया और उनका कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आएं। डॉक्टर गोकुल गोकानी ने अपने हलफनामे में लिखा कि वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा और उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं।
आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। तो इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में दावा किया कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला और ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था। लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्माण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया। ओशो की मां और उनके आश्रम में ही रहती थी। ओशो के सचिव रही नीलम के बाद एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्य पर कहा कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी और नीलम ने इस इंटरव्यू में दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रही कि बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला। और आप देखेंगे कि ओशो की वसीयत की बात करें तो योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए है और किताबों और अन्य चीज़ों से करीब 100 करोड़ रॉयल्टी मिलती है। और ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशनल की दलील है कि उन्हें ओशो की विरासत वसीयत से मिली है। और योगेश ठक्कर का दावा है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है वो फर्जी है। हालांकि ओशो इंटरनेशनल पर लगे आरोपों का खंडन उनकी शिष्या अमृत साधना करती हैं। वे इन आरोपों को झूठ करार देती हैं। ओशो पर ट्रेडमार्क, तो ओशो इंटरनेशनल ने यूरोप में ओशो नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है और इस ट्रेडमार्क को एक दूसरी संस्था ओशो लोटस कम्यून ने चुनौती दी थी। और बीते साल आप देखिए 31 अक्टूबर को जनरल कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ने ओशो इंटरनेशनल के पक्ष में अपना फैसला भी सुनाया था। और ओशो इंटरनेशनल का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पर उठने वाले विवादों को लेकर कहना है कि वे ओशो के विचारों को शुद्ध रूप में उनके चाहने वालों तक पहुंचाता है, इसलिए यह अधिकार वे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन ओशो ने खुद ही कभी कहा था कि कॉपीराइट वस्तुओं और चीज़ों का हो सकता है लेकिन विचारों का नहीं। पुणे में स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से ओशो की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ना कभी जन्मे ना कभी मरे, वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। तो ये छोटी सी कहानी आप लोग कह सकते हैं, कुछ बातें कह सकते हैं ओशो के बारे में है, रजनीश ओशो के बारे में है। इस तरह के हम लोग अनसुने किस्से कहानियां सुनते रहेंगे। आपकी भी दिलचस्पी है किसी के बारे में जानने की तो उसका नाम आप लोग नीचे बता सकते हैं।